जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अजीज नाजरीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हो रहा है। अजीज़ों, किताब मुक़द्दस के हवाले से हम आपको बहुत सारी बातें बताते आ रहे हैं। ख़ास तौर पे पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने आपको बताया किस तरह से खुदा पाक उन नबियों को इस्तेमाल करता आया है ताकि वो अपनी कौम को आगे बढ़ाए। अपने नबियों के ज़रिए खुदा हम सब से बात करता है। कभी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये नबी इज़राइल के थे। जी नहीं, ये नबी जो भेजे गए थे ये सारे इंसान, जितने भी इंसान हैं दुनिया भर में, कोने कोने में इंसान हैं, उनके लिए भेजे गए थे, क्योंकि उनसे हमको कुछ सीखने को मिलता है। खुदा ने उनसे बातचीत की है, खुदा ने उन्हें एक मिसाल बनाया है ताकि इंसान उस मिसाल को अपनाए, उनकी बताई बातों को वो समझे और उन पर अमल करे। अब हम एक ऐसे ख़ास नबी का जिक्र करने जा रहे हैं। वो सिर्फ एक पैगंबर, एक नबी ही नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत बड़े बादशाह भी थे। ऐसे बादशाह जिनके ताल्लुक़ से कहा गया है कि वो खुदा के दिल में समाये थे, खुदा उनसे मोहब्बत करता था क्योंकि इनको भी खुदा से बेपनाह मोहब्बत थी। ऐसे बादशाह जो कभी किसी के सामने अपना सर झुकाने को तैयार नहीं थे, एक नहायत ही बहादुर बादशाह जिन्हें खुदा ने बहुत ज़बरदस्त तौर से इस्तेमाल किया है बनी इसराइल के वास्ते। मुझे एक चीज़ बता रही है इन बादशाह के बारे में कि इन बादशाह का जिक्र बार बार कुछ दूसरी मजहबी किताबों में भी आया है। जी हाँ, इतने अजीम बादशाह थे कि लोग समझते थे कि ये हमारे भी बादशाह हैं। जी, ऐसी बात नहीं थी, इज़राइल के बादशाह थे, लेकिन खुदा ने इन्हें एक ख़ास मंसूबे से बादशाह बनाया था जिसके बारे में हम आपको चलते चलते बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम हमारे अजीज़ मेहमानों से मिलेंगे जो इस वक्त किताब मुक़द्दस के उन हिस्सों पर रोशनी डालेंगे जहाँ पर इस बादशाह का जिक्र आता है। ये बादशाह कोई और नहीं, वो हैं हज़रत दाऊद। तो चलिए मिलते हैं सबसे पहले जनाब असगर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब चॉय साहब। मसीह में आप सबको सलाम। जनाब विक्टर पीटर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मंसूर बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम। बेग साहब, मेरा पहला सवाल आप ही से है। जी फरमाइए। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि खुदा ने किस वक्त कैसे हज़रत दाऊद को मुंतखब किया कि वो इज़राइल के अगले बादशाह होंगे? देखिए, पहले हम उनसे पहले बादशाह जो थे जी, थोड़ा सा उनके ऊपर नजर डालेंगे कि खुदावंद ने उनको क्यों रिजेक्ट किया, जी, क्यों छोड़ा। उस वक्त में हजरत साउल बादशाह थे जी, और इन्होंने खुदावंद के अहकामात को छोड़कर अपनी मर्जी को ले लिया था। जी, उस जमाने में जो नबी थे खुदावंद के या जो काजी थे वो हजरत सैमुएल थे। जी, हजरत सैमुएल ने एक वक्त मुकर्रर किया कि मैं उस वक्त मुकर्ररा पर आऊंगा और उस वक्त में कुर्बानी सोख्ती और दूसरी कुर्बानी गुजारूंगा। लेकिन किसी वजह से वो लेट हो गए, थोड़ा देर हो गई, तो क्या किया, हजरत साउल ने खुद कुर्बानी गुजारानी शुरू कर दी। जो खुदा के नबी का काम था, जो खुदा के काहीन का काम था, उसको वो खुद करने लगे, तो बहुत गलत माना जाता था। अब वो जब आए तो उन्होंने सो कुर्बानी तो कर ली, और कुर्बानी के बाद जब हजरत सैमुएल आए तो वो घबरा गए और कहने लगे, भाई क्या बात है, तू घबराया क्यों है? तो दूसरे लोग जो थे वो इधर विधर चले गए, कहने लगे, भाई ये लोग मुझे देख के भाग क्यों रहे, इधर विधर क्यों चले गए और तुम भी घबराए हुए लग रहे हो। तब उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे ऐसे हरकत की और मुझसे ये गलती हो गई, मैंने कुर्बानी कर दी। गलती नहीं माना, बल्कि मैंने कुर्बानी कर दी। तो हजरत साउल ने कहा कि तूने बेवकूफी की, तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया था नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इसराइल में हमेशा तक कायम रखता। हजरत सैमुएल ने कहा, हजरत सैमुएल ने हजरत साउल को कहा। तो यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने वो हुक्म अदूली कर दी और उससे उनकी बादशाहत जाती रही, और जब बादशाहत चली गई, सब कुछ चला गया,
तो खुदावंद को एक दूसरा बादशाह खड़ा करना उसी था। वक्त छीन ली थी बादशाहत के, अभी तभी भी नहीं, वो अभी बादशाह- टाइम है जी अभी तो लड़ाई लड़नी है, लेकिन दाऊद इस बीच में आ जाते हैं। जी तो वो जो उनके खिदमत गुजार हैं या सोल्जर हैं, उनमें वो काम करते हैं जी, और इस तरीके से यहाँ वो चलता है। जी जनाब विक्टर पीटर साहब, जैसे कि अभी जनाब बेग साहब फरमा रहे थे कि हज़रत दाऊद को खुदा ने मुंतखब किया। साउल जो बादशाह थे उस वक्त, बादशाह तो थे वो, उस वक्त उनकी बादशाह छीनी नहीं गई थी जैसे मैंने उनसे पूछा है, लेकिन ऐसे मौके पर जब एक बादशाह है तो दूसरे बादशाह को किस तरह से मुंतखब किया जा सकता है? तो हज़रत साउल ने कौन सा तरीक़ा अपनाया? क्योंकि ये तो एक बड़ा ख़तरनाक मामला था, ये बगावत के बराबर होता। तो किस तरह से हज़रत शमूएल ने हज़रत दाऊद को मुंतखब किया और उन्हें चुना गया? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि कोई एक बादशाह अभी गद्दी पर है और दूसरे बादशाह को तैयार कर दिया जाए। जी लेकिन क्योंकि खुदा की आवाज़ हज़रत शमूएल ने सुनी थी और वो उस काम को करने के लिए आगे बढ़ गए थे। जी तो पहले मैं पर यह बताना चाहता हूँ, मसा किया गया या उनको इस काम के लिए तैयार किया गया, इसका मतलब क्या है? पहली चीज़ तो यह कि खुदा की तरफ से होता है, जी मसा किया जाना खुदा की तरफ से होता है। दूसरी बात, इसमें सींग में तेल होता था, वो उस आदमी के सिर पे उंडेल दिया जाता था। जी वो इस बात का ऐलान होता था या इस बात की घोषणा होती थी, प्रोक्लेम किया कर दिया जी, जाता जी, था जी। कि फला फला व्यक्ति नबी हो गया या बादशाह बन गया या जिस काम के लिए उसको मुकर्रर किया गया, वो खुलेआम एक तरीके का ऐलान था। वो एक तरीक़ेकार था उस जमाने में जी हाँ। इजराइल में। और तीसरी चीज ये जो वाक्य इस्तेमाल किया गया जी। है इब्रानी भाषा का, जी इब्रानी जुबान का है, मसा किया गया, जी और यहीं से निकलकर ये शब्द आया है यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं क्रिस्तोस, क्रिस्तोस। और उसका ये ट्रांसलिटरेशन जो है वो यानी उसका हमारी तर्जुमा। हिंदी भाषा में कर दिया क्रिस्तुस, क्रिस्तुस। और वहीं से शब्द निकल कर आ गया मसीहा। उर्दू में जी जी तो मसा किया जाना किसी काम के लिए, ठीक इसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह को मसा किया गया कि वो इस दुनिया में आए और पूरी दुनिया के लिए अपनी जिंदगी को, अपने प्राण को सलीब के ऊपर पूरे तरीके से दे दें। जी तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बादशाह दाऊद की जिंदगी में जैसे उनका मसा किया जाता है, यानी कि ऐलान कर दिया जाता है कि अब से ये बादशाह होंगे, तो एक के बाद उनके सामने चैलेंज आते हैं। जी जी चुनौतियाँ पहली जाती हैं। चीज आप ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पहला शमूएल 16 बाब जी और उसकी 12वीं आयत में यहाँ लिखा है कि सो वो उसे बुलवाकर अंदर लाया, वो सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था। जी। बादशाह दाऊद के लिए कहा गया, और खुदावंद ने फरमाया उठ और उसे मसा कर। तो खुदावंद की तरफ से इस छोटे से लड़के को बादशाह बनाने के लिए कह दिया गया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि हजरत शमूएल ने कोई सवाल नहीं पूछा, अरे ये कैसे हो सकता है, एक तो बादशाह है और जिसको बनाने के लिए कह रहे हैं ये तो अभी लड़का ही है, ये कोई बातचीत नहीं हुई। तो हजरत शमूएल को बस हजरत दाऊद नजर आ गए थे और उन्होंने मसा दे दिया था हाँ, क्या? खुदावंद ने उनकी ऐसा हुआ अगुवाई था? की है, खुदावंद ने उनकी अगुवाई की है। जी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बेशक वो उम्र में छोटे हैं, लेकिन तो भी इस लेकिन ये बात को मिलते कहाँ हैं उनको? हजरत दाऊद मिले कहाँ पर? जो भेड़ चरा रहे थे, जी जी जंगल भेड़ में चराते थे, थे वो तो। भेड़ बुलवाया चरा रहे थे, जाता। बुलाए गए, उन्होंने थे। हाँ, भेड़ जी। बकरे चरा रहे थे। तो जी, शमूएल ने कहा भाई इनमें से पहली कोई आयत में नहीं है, लिखा। तो उन्होंने कहा एक बेटा और है, तो वो कहाँ है? वो तो भेड़ चक रहा है। जी, उसको जी। इतना गैर जरूरी समझा गया कि बड़े एक नबी घर में आया, तो जी, वहाँ पे जी। गुनाहगारी नहीं, मतलब तो कि- उनको बुलाया गया। हाँ, वो समझ रही गडरे का काम कर रहे हैं, लेकिन ये गडरे का काम करते हुए भी खुदावंद ने इस छोटी उम्र वाले बच्चे को पास में बुलाया है। जी जी वो खुदा यीशु गडरिया मसीह के जब 12 अल्फाज साल के थे। नहीं, बल्कि जो बिब्लिकल अल्फाज है बाइबिल का, वो चरवाहा है। चरवाहा। यीशु मसीह ने भी कहा कि अच्छा चरवाहा मैं मैं हूँ। हूँ। तो ये चरवाहे थे, इनको चुना। यहाँ जब हजरत शमूएल के सामने ये आते हैं तो हजरत शमूएल कहते खुदावंद से तो बच्चा है, तो खुदावंद क्या कहते हैं उनसे कि इनको मैं ऊपरी उसको नहीं देखता, इनको मैं दिल और गुर्दों के जांचने वाला खुदा हूँ, कल्ब को जानता कल्ब है। को जानता जी, हूँ, जी, जी। तो मैंने इनको चुना है। तो तब वो चुने जी गए। हाँ, तो यहाँ पर एक और बात जो हमारे सामने आती है वो ये है कि ऐसी उम्र के जो लड़के लड़कियां होते हैं, उसको खासकर खुदा के काम में इस्तेमाल करने के लिए लोग हौसला बुलंदी नहीं करते, उनको हौसला पीछे को अफजाई। फेंक देते हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को देखिए, 12 साल के थे, लड़कपन की उम्र है उनकी, लेकिन वो खुदावंद की हैकल में हैं, यरूशलेम में थे। जी। माँ बाप उनको ढूंढते फंसे के पर में जब गए थे, वापस आए, खुदावंद यीशु मसीह को देखा कि वो बड़े बड़े तालीम याफ्ता लोगों से बहस कर रहे जी। हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो कभी कभी हम लोग ऐसे नौजवानों को जो छोटी उम्र के होते हैं,
उनको उनके हौसले बुलंद नहीं करते। हमें यहाँ से ये तालीम लेनी चाहिए बादशाह दाऊद के इस जिंदगी से। जी जी, तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि खिदमत की उम्र नहीं कोई, खिदमत हर उम्र में आप कर सकते हैं, चाहे आप छोटे हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बड़े हो, आप खुदा की खिदमत का काम कर सकते हैं। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि जैसे इनका मसा हुआ तो इनका सामना बदरू से होता है, क्योंकि बादशाह साउल में उसी वक्त बदरू समा गया जी। और अब वो ढूंढने लगे कि कोई इंसान को लाया जाए, किसी को जो उनके पास बैठे, कोई ताना बाना बजाए। तो हम देखते हैं कि ये छोटे से बादशाह, छोटी सी उम्र, लड़कपन, लेकिन इनको ही लाया गया और लाकर वहाँ पर बाइबल बताते हैं कि वीणा उन्होंने बजाई तो खुदावंद की तारीफ की है। वहाँ पर तो हमदो सना की है, खुदावंद की इबादत की है, खुदावंद की परस्तिश की है। और वो खुदावंद की ताकत में बादशाह दाऊद जो हैं वो खुदावंद की ताकत में, क्योंकि उनके ऊपर भी बाइबल बताती है कि उनके ऊपर पाक रूह उतरा, तो उनका जो किरदार या उनकी खूबसूरती या उनका अच्छा दिखना, इसकी वजह से वो बदरू का सामना नहीं कर पाया, बल्कि इसलिए क्योंकि खुदा का रूह उनके ऊपर भी आ गया था जी। और लोगों ने इसकी कोई मुखालफत नहीं की। एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि जब इनको राजा इनका ऐलान कर दिया गया, बादशाह ऐलान कर दिया गया, तो लोगों ने भी इसकी कोई मुखालफत नहीं की। बच्चों को, जो छोटी उम्र वाले बच्चे होते हैं, हम लोग बहुत सी बार उनको से हटो, चलो बैठ जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन आज बताइए, आज के जमाने में आप सब जने शायद मेरे साथ से इस बात में सहमत होंगे कि जब हमारे लैपटॉप हमसे नहीं चलते, हमारे कंप्यूटर नहीं चलते, मोबाइल फोन नहीं चलता, किनको बुलाते हैं? ये बच्चों को, टीनेज वाले बच्चों को, आना बेटे जरा, आना भैया जरा, और ये लोग हमारी मदद करते हैं। तो जब ऐसे कंप्यूटर वाली एज में जब इन बच्चों को पीछे नहीं छोड़ा जा रहा, तो हम लोग चर्चेस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर अपने इन बच्चों को आगे लाएं। और छोटी सी बता के समाप्त करूंगा, खत्म करूंगा कि अभी एक 16 साल का लड़का है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया। 16 साल का। और यूएसए के अंदर स्पेलिंग कंटेस्ट होते हैं जी, उसमें जितने भी जीतने वाले बच्चे हैं ना, वो ज्यादातर पहली बात तो इंडियन है और दूसरी बात इसी उम्र वाले हैं। तो बादशाह दाऊद की जिंदगी में हम देखते हैं कि छोटी उम्र से उन्होंने खुदावंद की बात को सुना और आगे बढ़ते चले। जी बहुत बहुत जब शुक्रिया उसका मसा हुआ, जब तेल लगा के मसा किया, तभी बड़ी कुदरत के साथ खुदा का रूह उस पर आ गया। जब वो मैंने बताया ना, खुदा ने तस्दीक की है कि हाँ ये मसा मेरी तरफ से दुनिया नजर पे नजर नहीं आ रहा कि ये क्या सच में ये छोटा लड़का अप्रूव कर दिया यहाँ। और दूसरी तरफ साउल के ऊपर बदरू आने लगी, इसका अप्रूवल हो गया, उसका डिसअप्रूव हो गया, उसका बदरू को मंजूर किया गया, एक को नामंजूर किया गया। जी हाँ, तो अजीजों एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम लौटेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए इस काम के लिए जो खुदा ने हमारे लिए मंसूब किया है। ये मत सोचिए कि वो काम आपके लिए बड़ा होगा, क्योंकि हजरत दाऊद को जब मस्सा दिया गया था तो मेरे ख्याल में उन्होंने ये सवाल भी नहीं किए होंगे। उन्होंने कुछ सवाल किए, किसी से कुछ नहीं, खामोशी से उन्होंने उस मस्से को कबूल किया, क्योंकि शायद उनके कल्ब में, उनके रूह में उन्हें महसूस हो रहा था कि यही मेरी बुलाहट है। तो अजीज़ों, हम बस जाते हैं और थोड़ी देर में आते हैं इस ब्रेक के बाद। Education has the power to break the cycle of poverty. Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future. Sponsor a child, let their future smile. You can make a difference. अजीज नाजरीन, जैसा कि हमने कहा, हम गए और वापस आए और हमने देखा कि किस तरह से खुदा पाक ने एक नादान लड़के को, जो अपने लड़कपन में ही था, उसे बादशाह मंसूब कर दिया, इज़राइल का बादशाह। जबकि एक बादशाह पहले से था, लेकिन खुदा ने कहा कि ये शख्स अब बादशाह नहीं रहेगा, यानी कि शाऊल अब बादशाह नहीं रहेगा और इसकी जगह हजरत दाऊद आने वाले हैं। तो अजीज़ों, अब मेरा सवाल है जनाब जॉय साहब से। जॉय साहब, ज़रा इधर गौर फरमाइएगा कि आप बादशाह तो बन गए, लेकिन अभी जनता के सामने, यानी पब्लिक के सामने, आवाम के सामने वो नहीं आए निकल कर। खामोशी में उनका सब कुछ हुआ है, क्योंकि एक इसे बगावत भी माना जा सकता था। लेकिन खुदा कौन सा मौका देता है आपको कि वो सबके सामने खुलकर आते हैं और जो बादशाहत खुदा ने उन्हें देने की कसम खाई है, जो वादा किया है,
वो उन्हें किस तरह से दस्तयाब होती है। जी हाँ, हजरत दाऊद एक नौजवान लड़के हैं और अभी लड़कपन है और यहाँ मसा हो गया, सब कुछ हो गया और उसके बाद नबी अपने घर चला गया और दाऊद साहब वापस अपने भेड़ बकरियां चरा रहे हैं जी। और उनको कोई शाहाना लिबास नहीं पहना दिया गया, उनको महल में नहीं पहुंचा दिया गया कि हाँ भाई ये बादशाह यहाँ बैठे हैं, कुछ नहीं है, सब अपनी ज़िंदगी में वापस चले गए। और फिर खुदा एक रास्ता निकालता है कि वो बल्कि खादिम बन के जाते हैं, जो साउल बादशाह है उसकी खिदमत में जाते हैं क्योंकि उसको बदरू की परेशानी थी। उन्होंने कहा ढूंढोगे ऐसा शख्स जो खूब बरबत बजा सकता है। जी। तो पता चला दाऊद बहुत म्यूजिक में एक्सपर्ट हैं, तो इनको बुलाया गया और यस्सी से कहा, यस्सी ने फिर क्यों बच्चे हैं तो बाप के अंडर है तो बाप ने भेजा और वो वहाँ पे साउल की खिदमत में लग गए। इसके बाद फिर एक वक्त आता है जब एक चैलेंज का वक्त आता है, खुदा किस तरह से दाऊद को लोगों के सामने पेश कर रहा है। मसा हो गया लेकिन अभी लोगों के सामने, इजराइल के सामने, दुनिया के सामने पेश नहीं किया है। एक वक्त आया जब फिलिस्तीनी उनसे जंग में आ रहे हैं और बड़ा चैलेंज हो रहा है और इजरायली डरे हुए, बल्कि उनमें एक बड़ा किस लिए डर गए? वो तो जंग तो क्या करते थे वो लोग? जी हाँ, जंग करते थे और इसके अंदर एक गोलियत नाम का एक बड़ा जबरदस्त आदमी था जो बहुत लंबा चौड़ा था। उसका डिस्क्रिप्शन अक्सर लोग जानते हैं, दाऊद गोलियत की कहानी में डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो वो सामने चैलेंज करता था कि इतने सारे क्या हो, एक आदमी भेज दो मेरे से लड़ ले, अगर मैं हार गया तो हम सब गुलाम हो, तुम्हारा एक आदमी हार गया तुम सब गुलाम। तो एक प्रिंसिपल निकलता है, पूरे के बदले में एक लड़ेगा। जी। अगर वो जीत गया तो हम सब जीत गए, शर्त रखी जाती है। जी हाँ, जो इब्ने दाऊद जो आता है यीशु मसीह, वहां पे ये पूरी होती है। वो अकेले लड़ गए और जब हम उनके साथ हैं, जब वो जीत गए, हम सब उनके साथ जीत गए, हम उसकी जीत में शरीक हो गए और फिर जंग में आगे बढ़ जाते। खैर खुदा उनको लेके आया और जिस्मानी तौर पे हर तरह से कोई मुकाबला नहीं था, ना उन्होंने कभी जंग सीखी थी, ना कुछ किया था और ना उनके पास कुछ तलवार चलाने का, बल्कि इतने छोटे थे कि तलवार इतने सब कुछ वो कवच पहन भी नहीं सकते थे। लेकिन वो गए जंग के अंदर और वहां पे अपनी जान को रिस्क में डाल करके, जी लोग तो ये तो मरेगा, ये तो जान पर खेल गए थे वो। गोलियां सकता है, लड़का सुसाइड कर रहा है मेरे सामने, मैं तो यूं कर दूंगा। उनके भाई उन्हें रोक रहे हैं, सब लोग रोक रहे हैं, लेकिन दाऊद जा रहे हैं, मतलब वो देखे पर नहीं, अनदेखे पर ईमान से। जी। जो कदम है ईमान का कदम है, उनका खुदा पे भरोसा करता है। जिस खुदा ने मेरे को उस शेर से बताया वही मेरे को बचाएगा और मैं फतेह हासिल करूंगा ईमान के साथ। जो कहता है तू तो अपने पे आ रहा है, मैं खुदावन के नाम से आ रहा हूँ। एक बहुत बड़ी खास बात है, मैं खुदा के नाम से आ रहा हूँ। और आज खाली फलस्तीन और इसराइल नहीं, बल्कि दुनिया जान लेगी कि इसराइल में खुदा है। एक चैलेंज है, एक जंग है जिसमें वो कह रहे हैं, जहां पे खुदा उनको लेके आया है कि दुनिया जान लेगी कि इसराइल में खुदा है। और वो आगे गए और एक ही बार उन्होंने सिंपल अपने देहाती तरीके से एक पत्थर लिया, गोफी में रखा, मारा, पहले उसमें अंदर सीधे माथे पे मारा और गोलियां वहां गिर गया, उसे ढेर कर दिया एक ही पत्थर से। लंबी जंग हुई नहीं, पहले कदम में उसको खत्म कर दिया और फिर जाकर उसे सीने पे चढ़ के खड़े होकर के उसी तलवार से उसका सर काट दिया। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए आज के जमाने में जी मुझे और आपको किसी ऐसे लड़ाके के सामने खड़ा कर दिया जाए और कहा जाओ खुदा की ताकत में फला फला व्यक्ति को, इंसान को मार के आओ, क्या कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे गोलियत का चैलेंज था ना। यस, देखिए आज हमारे चैलेंजेस दूसरे शकल में आते हैं। उन दिनों में जिस्मानी लड़ाई थी, आज एक इंटेलेक्चुअल लड़ाई है और बहुत सारे गोलियत के रूह से भरे हुए लोग हैं जो मसीहत को चैलेंज करते हैं और ऐसे लोग हैं जो आके वैसे गोलियत के रूह की सामना करते हैं। और जरूर और अगर आपको कोई मिले तो मुझे बताइए, मैं तैयार हूँ। खुदा के खिलाफ, खुदा के कलाम के खिलाफ वो लोग बहुत बदकलामी करते हैं और खुदा के कलाम को वो लोग लानते देते हैं और कहते हैं कि ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मसीह सलीब पे गए हैं और मसीह कोई खुदा के बेटे नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी बातें वो लोग करते हैं और मसीह का दर्जा नीचा करने के वास्ते। और एक बात आप समझिए कि यहाँ पर हम लोग उन्हीं के लिए हैं। अगर कोई अपने आप को 30 मार खा समझता है तो आ जाए, हम हमेशा उसके लिए अवेलेबल हैं। हम उससे बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और खुदा ने चाहा तो वो भी ईमान पर आ जाए। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि जो रूहानी लड़ाई तो हम लड़ लेंगे जी, इंटेलेक्चुअल लड़ाई भी हम लड़ लेंगे। यस, लेकिन अगर कोई हाथ पैर से लड़ाई लड़ने वाली अब क्योंकि हजरत मसीह ने कह दिया मत्ती 5 का 42 से लेके 49 में कि तुमसे कहा गया था लेकिन मैं कहता हूँ दुश्मनों से प्यार करो, तो हम उनसे प्यार करते हैं, उनके रूह से प्यार करते हैं। तो जिस्म को हलाक करना नहीं चाहते हैं, जिस्म को बचाना चाहते हैं। आगे हम अपने हथियार नहीं डालेंगे जी, अगर ऐसी ताकतें भी हरगिज़ नहीं, खड़ी हो जाएंगी, हरगिज़ नहीं, और जिस्मानी ताकतें भी हमें ललकारेंगे अगर जी, तो ये नहीं कि ठीक है भैया खुदा देशों में से हमें सिखाया कि तुम दुआ करते रहो, प्यार करते रहो। नहीं, देखिए जंग है, बड़ी जंग है, हमारे घर लूट लो आकर जी, हरगिज़ नहीं, घर लूट लो, ये तो नहीं है ना। नहीं, ये नहीं, हम माफ कर सकते हैं उनको, है ना, लेकिन उनकी बुराई की सामना करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। कलाम कहता है
हमारी जंग गोश्त लहू से नहीं है। नहीं है। वो जो इंसान हमारे सामने आते हैं, हम वो हमारे दुश्मन नहीं है। हमारे दुश्मन कौन है? उनके पीछे जो शैतान है, हमें उसको शिकस्त देनी है। वो जो लोग हमारे खिलाफ हैं, जो हमारा नुकसान करते हैं, उनको जीत लेना है, उनको जहन्नम की आग से बचाना है। ये बड़ी जंग है जो सारी दुनिया के सामने दाऊद लेके आए, जो मसीह ने सलीब पर जंग जीती है। बेशक उसमें होकर के जिस तरह दाऊद ने जीती और पूरा इजराइल जीत गया, आज मसीह ने सलीब पर जंग जीती है, उनके साथ हम उनके पीछे हम उनकी सेना है, उसकी फौज है, हम सब जीतते हैं। आज मसीह के नाम से जीतते हैं। जैसा कि हजरत अपने जनाब जॉय साहब फरमा रहे हैं कि आप सोच लीजिए, एक तरफ हजरत दाऊद है, एक तरफ गोलियात है, एक तरफ मसीह, एक तरफ शैतान। तो बस एक मसीह काफ़ी है उस शैतान को ख़त्म करने के लिए। वहाँ पर एक छोटा सा नन्हा सा लड़का जिसका नाम था दाऊद, उसने इतने बड़े लहीम शहीम इंसान को चारों खाने चित कर दिया। तो इस तरह से अगर हम भी उस खुदा के नाम से जाएंगे तो यकीनन, जैसे आपने कहा कि चुनौती कर देने आता है, तो अगर हम मसीह का नाम लेंगे और उसे देखेंगे तो यकीनन खुदा उसके दिल को बदल देगा, उसके अंदर एक ऐसा खौफ तारी होगा और वो आपकी तरफ हाथ भी नहीं उठा पाएगा। मैं जानता हूँ छोटे बच्चे भी दुआओं से बड़े बड़े काम कर लेते हैं, बहुत सीधे सच्चे दिल से दुआ करते हैं और बड़े काम हो जाते हैं। और खुदावंद मुझे ऐसी जगह पर लेके गया है जहाँ पर उसके कलाम की मनादी की मनाई थी। जी जी। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि प्यार मोहब्बत से खुदा का कलाम पेश किया और लोगों ने इसको बड़े खुशी के साथ कबूल भी किया। जी जी। जनाब असगर साहब, यहाँ पर हम देखते हैं कि हजरत दाऊद की जिंदगी में एक नयापन आता है। जी। उन्होंने कामयाबी हासिल की है, बहुत बड़ी कामयाबी। मैं तो कहता हूँ इतनी बड़ी कामयाबी आज शायद ही दुनिया में किसी ने हासिल की होगी, इतनी कम उम्र में और इतनी जल्दी से। खैर, यहाँ पर हम देखते हैं एक चीज़ कि उनकी ज़िंदगी में अब एक नयापन आता है। तो वो कौन सी नई बहार आई है उनकी ज़िंदगी में? बहार के साथ साथ खुदा ने उन्हें और कितना उरूज दिया है, और उरूज जहाँ देता है खुदा, वहाँ शैतान चुनौतियाँ भी लेकर आता है। जरा उस पर हम गौर फरमाएंगे। जी, पहले हम आपको बता दें, हजरत दाऊद भी उन ईमान के हीरो में से एक हीरो नज़र आते हैं। और जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं बाब 18 और 19, तो यहाँ ऐसा एक पस मंजर समझ में आता है जैसे फिल्म में होता है ना, कि पहले एक जंग होगा, आपकी जीत होगी, लोग आपकी तारीफ करेंगे, फिर मोहब्बत होगा, मोहब्बत के बाद चैलेंजेस होंगे, आप उस पे फतह पाएंगे और तब आप हीरो बन जाएंगे। तो ऐसा ही यहाँ पे होता है कि ये गोलियत से लड़ते हैं, इनका फतह हो जाता है। 7 से लेके आगे लिखा है कि औरतें इनकी तारीफ करना शुरू कर देती हैं। जी जी। कि साउल ने तो हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा। और जैसे वो लोग ये तारीफ करती हैं, अब बादशाह के दिल में यानी सौल के दिल में इनके लिए नफरत पैदा होना शुरू होता है। और वो कहता है कि देखो, हमारे लिए 1000 कह रहे हैं, उसके लिए लाख, अब बचाई क्या है, अब तो मेरी बादशाहत कर लेके जाएगा। और इससे अब नफरत और इनके लिए मुश्किलात पैदा होते हैं। और तब वो एक बात कहता है, वो सोचता है कि हम दाऊद को कैसे मार डालें। और तब वो कहता है कि एक काम करो दाऊद, तुम मेरे दुश्मनों से खुदा की लड़ाई लड़ो और इतने फलस्तीनियों को मार दो। और वो चाह रहा कि किसी हाल से इनको फलस्तीनियों के जरिए मार दें, और तब मैं अपनी बेटी तुमको दे दूंगा। और हजरत दाऊद कहते हैं कि अरे, मैं मामूली एक हकीर इंसान हूं और तू बादशाह और अपनी बेटी कैसे देगा हमको। और तब ये जाते हैं, जंग करके आते हैं, और पता चला वो किसी और को दे दिया। लेकिन उसी की एक दूसरी बेटी थी मीकल, जो इनसे मोहब्बत करने लगती है। और जब मोहब्बत करती है तो वो इनको बताना शुरू करती है, और बादशाह किसी हाल से इनको मार देना चाहता है। फिर मुश्किलात वहां से शुरू होती है। तो लेकिन मैं इस पूरे कहानी में 3 बात बताना चाहता हूं। नंबर 1, इनके चुनने का खुदा का मकसद क्या था? क्यों खुदा ने हजरत दाऊद को चुना? तो हजरत दाऊद को उसने चुना कि वो अपने बादशाहत को शुरुआत कर सके, आगाज कर सके, खुदा की बादशाहत की। दूसरा खुदा ने जो इनको चुना था वो ये कि वो गैर कौमों से बनी इसराइल की हिफाजत कर सके, है ना। ये क्योंकि इसी मकसद से उनको तो बादशाह बनाया गया था, लोगों का मांग ये था, ठीक है। और तीसरा ये था कि ये मतलब ऐसे बादशाहत करे कि खुदा के दिल के मुताबिक। तो देखिए बाइबल में खुदा चाहता है। जी, बाइबल में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे लकब है, लेकिन एक लकब जो हजरत दाऊद के लिए है वो ये कि ये ऐसा बंदा है जो मेरे दिल के मुताबिक काम करता है। तो किसी ने कहा कि अगर आप खुदा के दिल को देखना चाहते हैं ना, तो हजरत दाऊद के दिल को देखिए।
तो क्या ये और मुमकिन वो है? दिल कहाँ नजर आएगा जब हम जबूर पढ़ते हैं। जबूर पढ़ते जी हैं हाँ। और एक जो सबसे बड़ी बात है वो है हर बात का शुरुआत होता है खुदा का हम्दो सना। जी। और वो कहते हैं कि ए परिंदे, ए पहाड़, ए तमाम चीजें, आओ हम खुदावंद की हम करें। तो उस खुदा की हम जो दिल है वो एक ही है कि इंसान खुदा से बहुत करीब रहे। इसी मकसद के लिए उसने इंसानियत को बनाया था। तो इन समरी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनके भी सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे, ठीक है, लेकिन इन सब चैलेंजों का इन्होंने मुकाबला कैसे किया? आप पहले फरमा रहे थे कि उनमें से एक ये था, इनके बारे में लिखा है कि ये खुदा के पाकरू से भरे थे, है ना, ये अकलमंदी के साथ चलते थे और खुदा इनके साथ रहता था। और मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर खुदा आपके साथ है ना, तो चाहे 1, 10, हजारों, लाखों चैलेंजेस क्यों ना आए, वो खुदाबंद आपको गालिब करेगा। और फाइनली हजरत मसीह कहते हैं मत्ती 22 के 41 से 46 में कि तुम मुझे क्या समझते हो, मैं कौन हूं? और वो कहते हैं कि तू दाऊद का बेटा। तो जबूर कोट करते हैं 110 का 1 और कहते हैं कि दाऊद तो मुझको कहता है मेरे बारे में कि खुदाबंद ने मेरे खुदाबंद से कहा मेरे दाहिने हाथ बैठ। तो जब वो मुझको खुदाबंद कहता है तो मैं उसका बेटा कैसे हूं? तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि हजरत दाऊद को मुश्किलातों में हल करने के लिए मदद करने वाला कौन था? हजरत मसीह। और वो हजरत मसीह हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि अगर तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं तो तुम जो चाहो हो जाएगा। और वो कहते हैं कि दुनिया से मत डरो, मैंने दुनिया को जीत लिया है। तो अगर आप मुश्किलातों पे हल चाहते हैं, आप हजरत मसीह के पास आइए और वो हजरत दाऊद का समान हमारे कैरेक्टर को बदल सकते हैं। आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने इतनी अच्छी बातें बताई हैं हजरत दाऊद के ताल्लुक से, और हमको बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। और मुझे यकीन है कि हमारे जो नाजरीन हैं इन कहानियों को सुनकर, इन बातों को सुनकर खुदा के और नज़दीक आएंगे। बस अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, हम जा रहे हैं, लेकिन फिर हमारी मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, उसे देखना ना भूलिएगा, जिसमें हम हजरत दाऊद के बारे में और भी आपको बताएंगे कि कितनी मुश्किलों में भी वो आदमी हमेशा खुदा के करीब रहा और खुदा ने उसे कभी नाउमीद होने नहीं दिया। बस अब हम चलते हैं, फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम तहे दिल से हकीकत प्रोग्राम के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। यह आपकी दुआओं का सिला है और साथ ही आपके दिए मोहब्बत भरे भेंट, नजराने और हदियों से मुमकिन हुआ है कि हमारा प्रोग्राम इतने लंबे अरसे से यहाँ चलाया जा रहा है। आप कहेंगे ये खुदा का करना है, बेशक, मगर साथ ही साथ खुदा ये भी तो फरमाता है कि उसके बंदे उसके काम में उसका हाथ बटाएं। आप चाहें तो आप हमारे साथ इस मुबारक काम में शरीके कार बन सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? बस अपनी भेंट, नजराने और हदिये आप इस दिए हुए पते पर रवाना कर दें। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत।